हीरापुर एक छोटा सा समृद्ध गांव था जहां के लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। उसी गांव के किनारे किशन नाम का एक शख्स अपनी ऑटो पर स्वादिष्ट वेज बिरयानी बेचा करता था। उसकी बनाई वेज बिरयानी इतनी लाजवाब होती थी कि लोग दूर दूर से उसकी ऑटो पर खाने आया करते थे। किशन रोज सवेरे 5 बजे उठ जाता था और अपनी पत्नी के साथ मिलकर रसोई में वेज बिरयानी बनाना शुरू कर देता था। थोड़ी देर में बिरयानी बनकर तैयार होती और फिर वो ऑटो लेकर अपने घर से निकल जाता। वो गांव के किनारे पहुंचकर अपनी ऑटो खड़ी करता और बिरयानी बेचना शुरू कर देता। जैसे ही दुकान खुलती वैसे ही गांव के एक बुजुर्ग हरिया काका उसकी ऑटो पर सबसे पहले आया करते थे। बेटा किशन, आज भी समय से वेज बिरयानी लेकर चले आए और आज भी मैं ही तुम्हारा पहला ग्राहक हूँ। अरे हाँ काका, आप तो मेरे पहले ही ग्राहक हो। जब तक आपके हाथों से बोहनी नहीं हो जाती तब तक मुझे तसल्ली नहीं मिलती। तो लगाऊं आपके लिए एक प्लेट? अरे बेटा, अगर मैं तुम्हारी ऑटो तक आऊं तो बिना पूछे ही मेरे लिए एक प्लेट वेज बिरयानी लगा दिया करो। तो लीजिए काका जी, पकड़िए अपनी प्लेट। किशन तुरंत काका के लिए प्लेट लगा देता है। काका स्वाद लेकर वेज बिरयानी खाते हैं, पैसे देते हैं और वहां से चले जाते हैं। देखते ही देखते किशन की ऑटो पर काफी भीड़ जमा हो जाती है। लोग मजे से बिरयानी खाते रहते हैं। लेकिन इस ऑटो से थोड़ी ही दूर खड़ा विक्रम किशन की दुकान को बड़े गौर से देख रहा था। वो मन ही मन जल भून रहा था। ये अपना पूरा इलाका छोड़कर मेरे यहाँ बेचने आता है और मेरे मोहल्ले वाले इतने पागल हैं कि इसकी वेज बिरयानी पर टूटे पड़े हैं। कैसे भी करके इसका ये ऑटो वाला धंधा बंद करवाना पड़ेगा, तभी मेरा काम चलेगा। पर करूं तो करूं क्या? अब कल कुछ ना कुछ खेल खेलना ही पड़ेगा। विक्रम इतना सोचकर वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर में किशन का सारा माल बिक जाता है और वो तुरंत अपने घर लौट आता है। घर जाकर वो अपनी पत्नी चमेली से बात करता है। अरे चमेली, आज मैंने जब वेज बिरयानी के दाम थोड़े बढ़ाए तो लोग नाराज होने लगे। अब तुम ही बताओ, मैं घाटे में तो सामान बेच नहीं सकता ना। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब है कि आप फिर से दाम कम करने की सोच रहे हैं। अगर इस बार आपने दाम सस्ते किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इतना समझ लेना। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम इतना गुस्सा क्यों करने लगती हो? अरे गुस्सा क्यों ना करूं जी? आज तक आपने सब कुछ लुटा दिया इन गांव वालों के पीछे। अब बस यही एक ऑटो बचा है आपके पास। मैं कहती हूँ, गांव का कोई भी इंसान अपना सगा नहीं होता। आप खामख्वाह गांव वालों पर इतना विश्वास कर बैठते हैं। मैं बोलता हूं ना चमेली, जब मैं थक हार कर दुकान से आऊं तब अपनी ये किचकिच बंद रखा करो। ठीक है, अब चलो सो जाओ, वैसे ही दिमाग बहुत खराब है। अगली सुबह फिर होती है। फिर से दोनों लोग मिलकर रसोई में वेज बिरयानी बनाते हैं और देखते ही देखते खाना पूरी तरह तैयार हो जाता है। किशन अपना ऑटो लेकर घर से निकलता है और उसी जगह पर जाकर लगा देता है। अभी ऑटो लगाए थोड़ी देर भी नहीं हुई थी कि विक्रम उसकी दुकान पर आ धमकता है और कहता है, अरे भाई किशन, क्या बताऊं, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हालत बहुत सीरियस है। मुझे काम की बहुत तलाश है भाई, पर कहीं काम नहीं मिल रहा। तुम्हें तो पता ही है कि मेरे अंदर कोई खास हुनर भी नहीं है। भाई, किसी भी तरह थोड़े बहुत पैसे तो होने चाहिए। रोज 100 रुपए सिर्फ दवाई के लग रहे हैं। विक्रम की ऐसी हालत देखकर किशन परेशान हो जाता है और सहानुभूति जताते हुए कहता है, परेशान क्यों होते हो भाई? कहीं ना कहीं प्रयास करो, कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। भाई, मैं हर जगह भटक चुका हूं, पर कहीं नौकरी नहीं मिली। क्या तुम मुझे अपने पास काम पर रख सकते हो? भाई, रखने की बात तो ठीक है, पर तुम्हें काम सीखना पड़ेगा। अरे आप घबराइए मत, मैं बस 2 ही दिनों में सब सीख जाऊंगा। ठीक है भाई, अगर तुम्हारा अभी से मन करे तो आज से ही मेरे ऑटो पर लग सकते हो, या फिर बाद में आ जाना। नहीं नहीं भाई, देर बिल्कुल नहीं करेंगे।
आज और अभी से ही काम पर लगेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। देखते ही देखते विक्रम काम में लग जाता है। जब ग्राहक आते हैं तो वो उनसे बहुत ही मीठे और अच्छे तरीके से बात करता है। ये सब देखकर किशन बहुत खुश होता है और उसे भरोसा हो जाता है कि विक्रम अब काम पूरी तरह सीख चुका है। शाम होते ही दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर किशन अपनी पत्नी चमेली से बात करता है। चमेली, आज मैंने विक्रम को काम पर रख लिया है। दरअसल उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। वैसे आज दुकान पर कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं आपको कितना समझाती हूँ कि हर किसी पर दया मत दिखाया करो, पर आप मेरी एक नहीं सुनते। देखना, यही इंसान एक दिन आपको बहुत बड़ा धोखा देगा। अब तुमसे बात करना ही बेकार है। दोनों में फिर से बहस होती है और वे सो जाते हैं। अगली सुबह होती है और किशन ऑटो लेकर फिर से उसी जगह पहुंच जाता है। वहां विक्रम भी आ जाता है और दोनों मिलकर वेज बिरयानी बेचना शुरू करते हैं। किशन बिरयानी परोसने में पूरी तरह व्यस्त था। तभी चुपके से विक्रम जेब से एक जहरीली दवा निकालता है और वेज बिरयानी के बर्तन में मिला देता है। दवा मिलाने के बाद विक्रम तुरंत मासूम बनकर किशन से कहता है, सुनो किशन भाई, मुझे लगता है कि आज मैं माँ को दवा देना भूल गया हूँ। अरे यार, क्या मैं जल्दी से जाकर अपनी माँ को दवा देकर आ सकता हूँ? अरे भाई, ये तो बहुत जरूरी काम है, इसमें पूछने की क्या बात है? तुम तुरंत जाओ। ठीक है भाई, मैं अभी जाता हूँ और बहुत जल्द वापस आऊंगा। विक्रम वहां से निकलते ही 9-2-11 हो जाता है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही ठेले पर 2 अनजान लोग आते हैं जो दूसरे गांव के लग रहे थे। अरे भाई, तुम्हारा नाम ही किशन है क्या? हाँ जी, मेरा नाम ही किशन है। हमने तुम्हारी वेज बिरयानी के बारे में बहुत सुना था। आज तुम्हारे हाथ की वेज बिरयानी खाकर तो आत्मा तृप्त हो जाएगी। अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस आप सब लोगों का प्यार है। भाई देखो, हम बहुत दूर से आए हैं, बातें बाद में करेंगे। पहले एक प्लेट मेरे लिए और एक प्लेट मेरे इस दोस्त के लिए वेज बिरयानी लगाओ, खाकर बताते हैं कि कैसी है। किशन तुरंत उन दोनों के लिए वेज बिरयानी की प्लेट लगा देता है। दोनों खाना शुरू ही करते हैं कि अचानक उसका दोस्त तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। अपने दोस्त को इस हालत में गिरते देख जगदीश तुरंत खड़ा हो जाता है और किशन पर चिल्लाने लगता है, ये क्या हो गया? अरे मुझे भी कुछ कुछ होने लगा है। इसका मतलब तुमने इसमें कुछ मिलावट कर रखी है। रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अरे भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं मिलाया। क्या मामला है यहाँ? क्या हुआ है? साहब, मेरे दोस्त ने इनकी वेज बिरयानी खाई और खाते ही जमीन पर गिर पड़ा। मैंने भी थोड़ी सी खाई तो मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। साहब, इसमें जरूर कोई ना कोई जहरीली मिलावट है। क्यों भाई, तुम लोगों को मिलावटी खाना बेचते हो क्या? नहीं नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कभी मिलावट नहीं करता। आप चाहें तो खुद जांच करके देख लीजिए। रुको, मैं अभी चेक करता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर बिरयानी को सूंघता है और चेक करता है। अरे, इसमें तो सच में जहरीली चीज मिली हुई है। साहब, मेरी बात तो सुनिए। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुरंत थाने चलो, जो भी बात होगी वहीं होगी। पुलिस किशन को गिरफ्तार करके तुरंत थाने ले जाती है। देखो किशन, मैं तुम्हें और तुम्हारी साख को थोड़ा बहुत जानता हूं। मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि तुमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया होगा। कोई भी सच्चा दुकानदार अपनी ही दुकान का नाम खराब करने के लिए अपने खाने में मिलावट कभी नहीं कर सकता, लेकिन कानून सबूत मांगता है। अब तुम मुझे साफ साफ बताओ कि तुम्हें किस पर शक है और हम तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे करें। साहब, क्या मैं जो भी कहूंगा उस पर आप भरोसा करेंगे? बिल्कुल करूंगा किशन। तुम बिना किसी डर के सच सच बताओ कि आखिर वहां क्या हुआ था। साहब, आज सुबह मेरी दुकान पर मेरे ही गांव का एक लड़का विक्रम आया था। उसने बड़े रोध होने का नाटक किया और कहने लगा कि उसकी मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने उसे अपने साथ काम पर रख लिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? साहब,
खाना तैयार होने के थोड़ी ही देर बाद उसने मुझसे कहा कि वह अपनी माँ को दवाई देना भूल गया है और जल्दी से घर जाकर दवाई देकर वापस आ जाएगा। मैंने उसे तुरंत जाने दिया, लेकिन उसके जाते ही वो दोनों ग्राहक आ गए। तो तुम्हें विक्रम पर शक है? जी साहब, मुझे पूरा यकीन है कि जब मैं काम में व्यस्त था तभी विक्रम ने मौका देखकर बिरयानी में कुछ मिला दिया। और साहब, एक और बात पर ध्यान दीजिए, जो पहला ग्राहक था उसने पूरी प्लेट बिरयानी खाई और वह तुरंत बेहोश हो गया, लेकिन जो दूसरा ग्राहक जगदीश था उसने बहुत थोड़ी सी बिरयानी खाई थी, फिर भी वह इतना हंगामा करने लगा। अगर साहब आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो चलिए मेरे साथ विक्रम के घर, वहीं चलकर देखते हैं कि क्या उसकी मां सच में बीमार है या ये सब सिर्फ एक नाटक था। सच और झूठ का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम्हारी बात में दम तो है किशन। अगर उसकी मां बीमार नहीं निकली तो इसका मतलब विक्रम ही असली गुनहगार है। ठीक है, चलो बिना एक पल गवाए तुरंत विक्रम के घर चलते हैं। इतना कहकर पुलिस इंस्पेक्टर किशन को साथ लेकर सीधे विक्रम के घर की तरफ रवाना हो जाता है। क्यों भाई विक्रम, किशन का कहना है कि तुमने उसके खाने में जहर मिलाया है। अरे ये क्या है तुम्हारे इस कटोरे में? अरे साहब, इसमें तो बस चटनी है। चटनी के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है साहब। नहीं साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसी कटोरी की चीज उसने मेरी वेज बिरयानी में मिलाई थी। अरे किशन भाई, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? और भला मैं तुम्हारे साथ ऐसा विश्वासघात क्यों करूंगा? तुमने तो मुझे अपनी दुकान पर कमाने के लिए रखा, मेरी इतनी मदद की। वैसे बात क्या है साहब? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बात यह है कि किशन की वेज बिरयानी में किसी ने जहरीली चीज मिला दी थी, जिसे खाकर एक ग्राहक बेहोश हो गया। किशन का कहना है कि उसकी दुकान पर तुम्हारे अलावा और कोई नहीं था, इसलिए सिर्फ तुम ही ऐसा कर सकते हो। साहब, ऐसे बिना सबूत किसी पर भी आरोप लगाना तो गलत बात है ना? साहब, अब बातों से काम नहीं चलेगा। अगर ये इसे सिर्फ चटनी बता रहा है तो इससे कहिए कि ये इस कटोरी वाली चटनी को पी कर दिखाए। अगर ये इसे पी लेता है और इसे कुछ नहीं होता तो मैं तुरंत मान लूंगा कि मुझसे गलती हुई है और मैं बिना किसी बहस के आपके साथ थाने चलने को तैयार हूं। क्यों भाई विक्रम, अगर इसमें सच में कुछ नहीं है तो तुम तुरंत इस चटनी को पीकर दिखाओ। अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो ठीक है, और अगर कुछ हुआ तो हम तुम्हें सीधे हॉस्पिटल ले जाएंगे। पियो इसे। नहीं साहब, मैं इसे नहीं पीऊंगा। देखा साहब, पकड़ा गया ना ये? यही असली मुजरिम है साहब। अब देर मत कीजिए। क्यों नहीं पियोगे? सच सच बताओ, इसमें क्या है? साहब, हाँ, मैंने ही बिरयानी में जहरीली दवा मिलाई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। किशन भाई, मुझे माफ कर दो। मैं सोच रहा था कि तुम जेल चले जाओगे तो तुम्हारी ऑटो दुकान हड़प कर मैं खुद वेज बिरयानी बेचने लगूंगा, पर मेरे लालच ने ही मुझे डुबा दिया। किशन भाई, तुम बिल्कुल निर्दोष हो, मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दें? तुम तो इतने बड़े नालायक निकले कि जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। बेगुनाह इंसान को जेल भिजवाने चले थे। चलो अब थाने चलो और जेल की हवा खाओ। पुलिस तुरंत विक्रम को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है और किशन अपने घर जाता है। अरे जी, क्या हो गया था? अभी अभी गांव वालों से सुना कि आपको पुलिस पकड़ कर ले गई है। मैं तो डर के मारे सुध-बुध खो बैठी थी। सब ठीक तो है ना जी? आप थाने से वापस कैसे आए? क्या बताऊं चमेली, आज तो अनर्थ होते होते बचा है। बात ऐसी है कि तुम बिल्कुल सही थी और मैं ही गलत था। हर इंसान पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैंने विक्रम पर भरोसा किया और वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। विक्रम? पर उसने क्या किया जी? वही विक्रम जिसे मैंने दया खाकर अपनी दुकान पर काम दिया था। उसने मेरी ही वेज बिरयानी में जहर मिला दिया था ताकि मुझे जेल भिजवाकर मेरी दुकान हड़प सके। आज अगर पुलिस इंस्पेक्टर साहब अक्ल से काम ना लेते तो मैं बेगुनाह होकर भी सलाखों के पीछे होता। देखा जी,
मैं आपसे रोज कहती थी कि दुनिया बहुत मतलबी है, हर किसी को अपना मत समझो, पर आप मेरी एक बात नहीं सुनते थे। सच कह रही हो चमेली, तुमने मुझे हर बार समझाया, पर मैं अपने सीधेपन में अंधा बना रहा। लेकिन आज मुझे बहुत बड़ा सबक मिल गया है। आज के बाद मैं कभी भी किसी पर बिना सोचे समझे और आंख मूंद कर विश्वास नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो चमेली। तो दोस्तों, आप भी सुने, मदद जरूर करो लेकिन सतर्क रहकर। इंसानियत सबसे बड़ा गुण है, पर अंधविश्वास सबसे बड़ा अवगुण।